हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाऊंगी लेजेंडर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे। तो बेटा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको a1, a2, a3, an दिख रहा है। ये बच्चों कांस्टेंट होते हैं। और राइट हैंड साइड में आपको कैपिटल x दिख रहा है। ये होता है फंक्शन ऑफ x। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड के बारे में समझ लेते हैं। बच्चों, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको a प्लस डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। इसकी जगह आपको पुट करना होगा b b y। देखिए, x के साथ b लिखा है तो बेटा यहाँ b आ रहा है। ठीक है, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बेटा, इसकी जगह आपको पुट करना होगा बी स्क्वायर डी डी माइनस वन वाई। अब देखिए, यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ बेटा बी स्क्वायर है। ठीक है, और यदि आपको a प्लस बी एक्स की होल पावर 3 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब मिले तो बेटा आपको पुट करना होगा बी क्यूब डी डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। यहाँ देखिए b की पावर 3 है तो बेटा यहाँ b की पावर 3 आया। इस तरह से बच्चों आप पुट करके लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब बारी राइट हैंड साइड की। बेटा, राइट हैंड साइड में आपको a प्लस बी एक्स इक्वल टू ई की पावर z पुट करना है। ठीक है, और आप दोनों तरफ लॉग लेके z पता कर सकते हो। देखिए, यदि आप लॉग लोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी से इस z को आप आगे लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और लॉग ही क्या होता है बेटा 1, मतलब z की वैल्यू आपको मिलेगी लॉग a प्लस बी एक्स। बच्चों, ये पुट करके आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे और इसे पुट करके आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। इस तरह से बच्चों इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की हेल्प से इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। अब बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस वाले पार्ट की बात करेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है 1 प्लस एक्स की होल पावर 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए, x के साथ यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर और इसकी जगह डी माइनस वन वाई लेना है। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी माइनस वन वाई, ये प्लस। अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए, x के साथ 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 आएगा और इसकी जगह आप लिखोगे dy, मतलब इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे तो ये हो गया dy प्लस y। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। बेटा, मैंने आपको कहा था यहाँ 1 प्लस एक्स है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स है। तो बेटा आपको 1 प्लस एक्स इक्वल टू लेना होगा e की पावर z। ठीक है, और दोनों तरफ लॉग लेके आप z पता करोगे। तो यदि आप दोनों तरफ लॉग लेते हो तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से इस z को आप आगे लिख सकते हो और लॉग ई 1 होता है तो बेटा ये z की वैल्यू आ गई लॉग 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये कॉस, इसकी जगह हम लिखेंगे z। अब हम यहां से y कॉमन निकालेंगे, b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस डी, ये प्लस डी, और यहां से y कॉमन निकालोगे तो 1, ये कॉस z। बच्चों, ये कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू कॉस z। अब बेटा हम d की जगह m पुट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर हो गया माइनस 1, m इक्वल टू प्लस माइनस r। इसके आगे हम 0 लगाएंगे। ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं, यह कॉम्प्लेक्स नंबर में है या कहिए इमेजिनरी में। तो बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से हम CF निकालेंगे। a इक्वल टू हो गया 0 और b इक्वल टू हो गया 1। CF इक्वल टू e की पावर 0 z, C1 cos z प्लस C2 sin z। ठीक है, हमने a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करी है। आपका क्वेश्चन पूरा z में कन्वर्ट है तो बेटा यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है, z आ रहा है। ठीक है,
e की पावर 0z को आप लिख सकते हो 1, तो CF हो गया ये। इस तरह से बच्चों CF आ गया। अब बारी PI की। PI इक्वल टू cos z अपॉन d स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos z दे रखा है, तो बेटा cos z के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि बेटा आपको डी स्क्वायर की जगह रखना होता है माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यदि आप डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते हो तो ऐसा हो जाएगा, और जब माइनस ए स्क्वायर आप पुट करोगे तो ये जो फंक्शन है ये 0 नहीं होना चाहिए, तब आप इसका यूज कर सकते हो। तो रख के देखेंगे। देखिए ए आपका 1 है, डी स्क्वायर की जगह आपको रखना है माइनस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह माइनस 1 का स्क्वायर मतलब -1 रखना। देखिए जब आप यहाँ पे -1 रखोगे तो ये -1 और ये +1 कैंसल, 0 आ गया। 0 नहीं बनना चाहिए डी स्क्वायर की जगह जब आप माइनस ए स्क्वायर पुट करो, लेकिन बन रहा है तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगाओगे। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अब हम उसकी बात करें। cos ax अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों जब 0 बनता है तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट आप cos के लिए लगाओगे, x अपॉन 2a साइन ax। बच्चों इस 1 को लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर। अब इससे इसका कंपैरिजन कीजिए, a इक्वल टू हो गया 1 और ये फॉर्मूला लगा लें। यहाँ x की जगह आपको z दिख रहा है तो x की जगह फॉर्मूले में z आ जाएगा, ये z अपॉन 2, a की जगह आपको 1 मिला और ये साइन a की जगह 1 और x की जगह आपको z लेना है। इस तरह से बच्चों PI आ गया। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना। बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI को ऐड करके लिखा जाता है। y इक्वल टू सबसे पहले CF, C1 cos z प्लस C2 sin z, ये CF हो गया। अब PI लिख देते हैं z अपॉन 2 sin z। अब हम इस इक्वेशन में z की वैल्यू पुट करेंगे, तो y इक्वल टू C1 cos z की जगह log 1 प्लस x प्लस C2 sin z की जगह log 1 प्लस x प्लस log 1 प्लस x अपॉन 2 साइन log 1 प्लस x। इस तरह से बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। देखिए यहाँ x के साथ 3 लिखा है और यहाँ पे लिखा है स्क्वायर, मतलब आपको लेना है 3 का स्क्वायर। बेटा इसकी जगह d माइनस 1 y, ठीक है, ये 9 हो गया। इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे, तो ये हो गया 9d माइनस 1 y प्लस ये 3। अब इसकी बात करेंगे, तो देखिए x के साथ बेटा 3 लिखा है तो ये 3 और इसकी जगह हम लिखेंगे dy, ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 हो गया, तो ये हो गया 9 dy और ये माइनस 36 y। अब बच्चों इसकी बात करेंगे, यहाँ आपको बेटा x चाहिए तो x कैसे निकलेगा, आपको ये लेना है 2 प्लस 3x इक्वल टू e की पावर z, ये आपको पुट करना होगा। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें x पता चलेगा। दोनों तरफ आप लॉग लीजिए, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस 3x इक्वल टू log e की पावर z। लॉग की प्रॉपर्टी से इस z को आप आगे लिखिए और log e क्या होता है बेटा 1। ठीक है, हमें x चाहिए तो यहाँ से log हटाना होगा। ये कैसे हटेगा, जब आप यहाँ से log हटाओगे तो इधर लिखा हुआ फंक्शन e की पावर में चला जाता है, तो ऐसा हो जाएगा 2 प्लस 3x, यहाँ लिखा हुआ फंक्शन e की पावर में चला जाएगा, मतलब e की पावर z। हमें x चाहिए, ये प्लस का 2 है, इधर ले जाओ माइनस का 2। ठीक है, 3 को बेटा डिवाइड में डाल दो, आपको x की वैल्यू मिल गई। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, तो ये इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो बेटा इसका स्क्वायर करना, तो ये हो गया e की पावर z माइनस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये प्लस 4x की जगह e की पावर z माइनस 2 और ये अपॉन 3 प्लस 1। अब हम यहाँ से y कॉमन निकालेंगे,
इसका हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9d² माइनस 9d प्लस 9d माइनस 36 और ये y फॉर्म। अब हम इसे रफ में सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो गया 1/3। इस 1 को आप लिख सकते हो 3/3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करा? क्योंकि बेटा सभी जगह से हम 1/3 कॉमन निकालें, तो 1/3 ये कॉमन निकालें तो यहाँ पे बचेगा e की पावर z माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 e की पावर z माइनस 2 और यहाँ से 1/3 कॉमन है, यहाँ बचा बेटा 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लीजिए तो ये हो जाएगा e की पावर 2z प्लस 4 माइनस 4 e की पावर z। ठीक है, 4 का आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 4 e की पावर z माइनस 8 और ये बेटा प्लस 3। अब देखिए ये कैंसिल हो गए तो आपके पास बचा यहाँ पे 1/3 e की पावर 2z और ये देखिए ये दोनों मिलके 7 और ये -1 बचेगा तो बेटा ये हो गया -1। ये कैंसिल हो गए, ये 9d² माइनस 36y इक्वल टू 1/3 e की पावर 2z माइनस 1। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें बेटा हम d की जगह m पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9m² माइनस 36 इक्वल टू 0 तो m² इक्वल टू हो गया 36/9 मतलब 4। m इक्वल टू आपको मिलेगा +-2। बेटा ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं या रियल भी है और डिफरेंट भी है तो बच्चों इस फॉर्मूले की हेल्प से हम CF निकालें तो CF इक्वल टू C1 e की पावर सबसे पहले +2 ले लेते हैं तो e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर अब -2 ले लीजिए तो -2z। इस तरह से बच्चों हमें CF मिल गया। अब हमारा काम PI पता करना। PI इक्वल टू ये फंक्शन आपको लिखना है और अपॉन में फंक्शन ऑफ d बेटा इसे लिखना है 9d² माइनस 36। अब आप सबसे पहले यहां से 9 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2z माइनस 1 और ये d² माइनस 4। अब बच्चों आप इस 1 को लिख सकते हो e की पावर 0z। e की पावर 0z 1 होता है इसलिए बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 1/27। अब हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, इसके अपॉन में इसको लिखिए और इसके अपॉन में इसको लिख दीजिए। अब बेटा सबसे पहले हम इसे सॉल्व करें। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है कि e की पावर ax अपॉन fd। बेटा आपको इस d की जगह a को पुट करना होता है तो ऐसा हो जाए जब आप d की जगह a पुट करोगे तो बेटा यहाँ जो fa बनेगा ये 0 नहीं बनना चाहिए, तभी आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पे तो दिक्कत नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि देखिए d की जगह जब आप a पुट करोगे मतलब 0 पुट करोगे तो बेटा यहाँ बचेगा -4 तो बेटा ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसे यूज करेंगे, ये माइनस e की पावर 0z d की जगह हम 0 रखेंगे तो आपको -4 मिलेगा। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएगा मतलब इसका सॉल्यूशन ये बना। ठीक है, अब बेटा इसकी बात करेंगे। यदि आप d की जगह a पुट करते हो तो बेटा ये 4 - 4 हो जाएगा तो बेटा ये 0 हो जाएगा मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लग पाएगा। तो बेटा ऐसी कंडीशन में करते क्या है बच्चों, ऐसी कंडीशन में आपको ऊपर z से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे इस फंक्शन का लेना होगा डेरिवेटिव। ये हम कब तक करेंगे? ये हम बेटा तब तक ही करेंगे जब तक बेटा d की जगह जब आप a पुट करो तो 0 नहीं बनना चाहिए। तो देखिए ऊपर हम करेंगे z से मल्टीप्लाई और नीचे बेटा इसका लेंगे डेरिवेटिव तो ये हो गया 2d। अब चेक कर लेते हैं d की जगह यदि हम a पुट करें मतलब 2 पुट करें तो देखिए 0 नहीं बन रहा। ठीक है, मतलब यहीं तक क्वेश्चन सॉल्व होगा, आगे आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 4 कॉमन निकाल लेते हैं 1/27 × 4 z e की पावर 2z
प्लस बेटा इसे हम लिख सकते हैं 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 108। इस तरह से बच्चों पी आ गया। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना। कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों CF और PI को ऐड करके लिखा जाता है, तो लिख देते हैं y इक्वल टू C1 e की पावर 2z प्लस C2 e की पावर -2z प्लस 108 z e की पावर 2z प्लस 1। बच्चों z इक्वल टू था log 2 प्लस 3x। तो देखिए यहां पे लिखा है e की पावर 2z, ये 2 z की जगह हम ये पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से इस पावर को आप आगे लगा सकते हैं। बच्चों ई से लॉग कैंसिल हो जाता है, आपके पास बचेगा 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर, मतलब e की पावर 2z की जगह बेटा हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं y इक्वल टू C1 2 प्लस 3x प्लस C2, बेटा यहाँ लिखा है e की पावर -2z, मतलब ऐसा। ठीक है, तो ये -2 z की जगह हमने ये लिखा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी से बेटा इस -2 को हम यहां लिख सकते हैं, ई से लॉग कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा ये। ठीक है, मतलब e की पावर -2z को बेटा आप ये लिख सकते हैं, ये 1/100 z की जगह log 2 प्लस 3x e की पावर 2z। देखिए e की पावर 2z की जगह अभी हमने लिखा था 2 प्लस 3x, ये मल्टीप्लाई 2 प्लस 3x और ये प्लस 1, y इक्वल टू C1 2 प्लस 3x प्लस C2, बेटा इसे हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3x का होल स्क्वायर, ये प्लस 1/108, इसे हम पहले लिख लेते हैं 2 प्लस 3x log 2 प्लस 3x और ये प्लस 1। इस तरह से बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।